हेलो प्यारे दोस्तों। जैसा कि कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है, आज का 5वां पार्ट आएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहेंगे तो मैं एक हिंदी की, एक सामाजिक विज्ञान की और एक विज्ञान की एक ना एक वीडियो आपके लिए प्रतिदिन मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए जैसे मैंने बताया था, कम से कम 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे और सारे विकल्प जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना सहयोग ऐसे ही प्यार बनाते रहें तो मैं नई नई आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है बेटा, इन चारों के विकल्प में आपके लिए बताने की कोशिश करूंगा कि इस सन के लिए क्या घटना हुई, इस सन के लिए क्या घटना हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल के लिए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों, सहयोग, फैमिली मेंबर हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ये क्या करें, शेयर कर दे वीडियो के, जिससे उनका भी क्या भला हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान का 10वां का जो समाज विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड है और ये 2 क्वेश्चन है। अभी देखते हैं इसमें कितने, देखो क्वेश्चन कितने हैं, 4, लेकिन वैसे कितने हैं, 2। तो 4 क्वेश्चन में से देखो सबके लिए क्या क्या घटना होती है बेटा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे बेटा, कब लौटे थे? तो बेटा कम से कम 21 साल रहते, कहाँ 21 साल रहते दक्षिण अफ्रीका में, और इन्होंने क्या करी थी, लॉ की पढ़ाई करी थी, यानी वकील। ठीक है, तो वहां से बेटा जो लौटे थे, तुमने देखा होगा सबसे पहले चंपारण में इन्होंने भाग लिया था, चंपारण आंदोलन में 1917 में। कितने में, 1917 में। ठीक है प्यारे बच्चों, और लौट के कब आए भारत, 1915 में, 15। ठीक है बेटा, 9 जनवरी 1915 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 16 के लिए इसका जो आंसर हो गया 1915। लेकिन ये 1916 में क्या हुआ था बेटा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता बेटा कितने का हुआ, 1900 यानी 16 के लिए, 16 के लिए हुआ था। ठीक है बेटा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था वो क्या, 1916 में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी बेटा, ये मजूमदार, इनकी अध्यक्षता में, कांग्रेस की अध्यक्षता, जो अध्यक्ष थे वो इस समय थे मजूमदार। ठीक है बेटा, और 1907 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बेटा क्या हो गया था, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हो गया था बेटा, ये समझौता था क्या, टूट गया था। दोनों जो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या बंटवारा हो गया था। तब जाके 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है बेटा, फूट कब पड़ी थी बेटा, 1907 में। लेकिन बेटा एक जो आंसर इसका जो है, इसका भी 1918 में। एक हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद का पड़ा बेटा गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में ये खेड़ा आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। क्या ये क्या हुआ था, मिल मजदूरों के जो रुपये थे वो टाइम पे जो है अंग्रेज सरकार नहीं दे रही थी। ठीक है, और उन्होंने क्या ये आंदोलन छेड़ दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी गांधी जी ने। ठीक है प्यारे बच्चों, 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है बेटा, ये असहयोग आंदोलन कहां हुआ था बेटा,
ये 1920 में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? बेटा रॉलेट एक्ट, जो 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और उसके विरोध में इसने जो उपाधि थी, और उपाधि जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस कर दिया था। ठीक है बेटा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक तो बेटा चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, और एक था बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और एक था भारत छोड़ो आंदोलन। और 1918 में इन्होंने, गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, वहां भूख हड़ताल कर दी थी। ठीक है बेटा, तो इसके विरोध में इन्होंने ये काम किए थे। तो इसका जो आंसर होगा नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। लेकिन आपसे पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले के किसके राजनेता के गुरु थे, तो बेटा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा? गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है रविंद्रनाथ, तो लाला लाजपत राय बेटा इन्होंने कहा था कि साइमन के विरोध में 1927 में साइमन भारत आया, साइमन कमीशन, और उसके विरोध में इन्होंने क्या बेटा अंग्रेजों के हाथों से लाठियां खाते हुए इन्होंने क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय को बेटा पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब का शेर किससे कहा जाता है बेटा? किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को। साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने क्या था? साइमन कमीशन में बेटा न्याय करने के लिए कोई भी उसमें भारतीयों को जगह ना दी गई थी। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, और अंग्रेजों की सरकार के होने के बाद उसमें बेटा सभी अंग्रेज थे, न्याय कहां से मिलता? ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ये सभा हो रही थी। ठीक है बेटा, तो इनके लिए लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? और देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय अंग्रेजों के हाथ लाठियों से क्या मृत्यु हो गई थी बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन के लिए आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? कब पहुंचा बेटा? ठीक है, कब पहुंचा? तो बेटा इसका जो आंसर होगा मैंने बताया था, कहीं कहीं आपके लिए डेट 28 भी होती है, कहीं कहीं 27 भी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ज्यादातर क्या होती है? 27। लेकिन कहीं कहीं किताबों में 28 भी दे रखी होती है। लेकिन लागू कब हुआ था? देखो पहुंचा तो भारत में वो पहुंचा तो 27 में, लेकिन लागू कब हुआ था? साइमन कमीशन वो 28 में लागू हो गया था। कब हुआ था? 1928 बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें 19 के लिए क्या हुआ था? एक घटना हुई थी बेटा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। ठीक है बेटा, कहां पर की गई? लाहौर में। कहां पर? लाहौर। ठीक है बेटा, उस समय लाहौर में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की घोषणा की गई थी। ठीक है बेटा, कितने में? 1929 में। कितने में? 1929 की घटना है बेटा। 1930 में क्या हुआ था? कौन सा हुआ था बेटा? इसमें जो घटना हुई थी वो क्या था? सविनय आंदोलन, अवज्ञा सविनय आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है बेटा, ये घटना हुई थी। 1923 में बेटा पार्टी के गठन हुआ था। चित्तरंजन दास ने इनको क्या 1923 में एक पार्टी चुनी थी बेटा। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है बेटा? इसका जो आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगान किसने लिखा? तो प्यारे बच्चों ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो क्या कौन थे बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हम दिन में जब पढ़ने का समय होता है। बेटा रामधारी सिंह दिनकर बेटा, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी में जब पढ़ोगे तो महत्वपूर्ण रचना है, वो रचना के नाम आपके लिए बता देते बेटा। क्या होती है? उर्वशी। ठीक है बेटा, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है बेटा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? इनकी रचना है। ठीक है बेटा, इनके बारे में पूछा जाए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहां से आते बेटा? बिहार से आते। कहां से? बिहार से आते। वो देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अब चुने गए थे बेटा जब हमारा देश पूर्ण तरह से हमारे देश का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लास यही समाप्त की जाती है। जैसा कि आप लोगों का बहुत ही हमें सपोर्ट मिल रहा है और नए नए तरीके से आपके नए नए कंटेंट के द्वारा जिनसे बहुत सारे सवाल निकलते हैं, पता नहीं कौन सा सवाल कहाँ आ जाए। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपको लिए मॉडल पेपर कराएंगे। इन सब के कराने के बाद क्या कराएंगे? मॉडल पेपर कराएंगे हम। इसके लिए बेटा जय हिंद।